जहाँ तक साइफर है, मैं इस मुल्क का वज़ीर ख़ारजा रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि साइफर क्या होता है। आप हमारे यूब साहब इस हद तक तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक कॉपी वज़ीर ये फॉरेन ऑफिस में होता है और फिर मुख्तलिफ ऑफिशल्स को, प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को एक्सेट्रा कॉपी भेजा जाता है। इस स्पेसिफिक साइफर के जो हमारा मोफा का कॉपी है और एवरी सिंगल अदर कॉपी इज अकाउंटेड फॉर। एक कॉपी का के लिए हम अकाउंट फॉर नहीं कर सके, और वो जो कॉपी वजीर आजम हाउस में था। अब कल कायदे-ए-हिज़्ब इख्तिलाफ कह रहा था कि ये तो ब्यूरोक्रेट होता है, ये तो MS होता है, ये तो पर्सनल सेक्रेटरी होता है, इनका जिम्मेदारी। ये तो आप सही कह रहे होते अगर खान साहब खुद टीवी पे आके ये नहीं कहता कि जी मुझसे गुम हो गया। खान साहब ने खुद एक तो एडमिट किया कि he lost a national security document of the government of Pakistan, a confidential document of the government of Pakistan, जिसका कोडिंग के थ्रू हमें दिया जाता है। ये साइफर, क्यों साइफर कहा जाता है इसको? Because it's encrypted। और अगर एक कॉपी को पाकिस्तान के दुश्मन को मिल जाता है, फिर वो हमारा कोड क्रैक कर सकते हैं, और जो पाकिस्तान के तमाम साइफर्स है, तमाम डॉक्यूमेंट्स है, they'll have the code to be able to break into those। और खान साहब को ये पता था। As Prime Minister of Pakistan, you know this। ये जलसा में ऐसे ऐसे लहराने की बात नहीं है। वो टेप्स जो लीक हुए, जिस पे हम सबको नजर आ रहा है कि आपने सियासत करना था, उस पे भी बात नहीं है। क्या हुआ डोनाल्ड ट्रंप को जनाब स्पीकर जब उसने अपने घर कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लिए? अमेरिका के जो इंटेलिजेंस इदारे हैं, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के घर पे छापा मार के वो डॉक्यूमेंट्स वापस लिए और केस बनाए उसके। हमने ये नहीं किया, ना ही हमने तजवीज़ दी कि आप ये करो। कानून और आईन के मुताबिक ये भी हो सकता था। मसला कहाँ शुरू हो जाता है मेरे नज़दीक? मसला तब कि जब खान साहब को गिरफ्तार किया जाता है, सही या गलत वो तो आप अदालत में और दुनिया के सामने लड़े आपका केस। जब वो गिरफ्तार किया जाता है, आप अपने बारे में बात करें कायदे-ए-हिज़्ब के खिलाफ, मैं बात कर रहा हूँ। हम सब ने आपका 8 घंटे की तकरीरें सुनी। जवाब दे देंगे असद कैसे जी? सर आपने कल मेरा नाम लिया, मेरा पार्टी का नाम लिया, आप आराम से सुने। इस बात की जवाब हमें दे, इसलिए हम बड़े फिक्रमंद है कि ऐसे तो नहीं हो सकता कि कप्तान ऐसे हरकत करे। आपके पास इसका जवाब होगा इंशाल्लाह। तो अगले दिन गिरफ्तारी के बाद that alleged cipher is printed in an international publication। तो मतलब if you think the people of Pakistan are a fool, then you are wrong। हम सब जानते हैं कि जानबूझ के किसी ने उस साइफर की alleged कॉपी को इंटरनेशनल पब्लिकेशन में प्रिंट किया अपनी सियासत के लिए, ताकि अपने ऊपर जो करप्शन के केसेस बने उनको इस तरीके से मुतनाज़ा बनाया जाए। इस कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट को जब आप लीक करते हो, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में पब्लिसाइज करते हो, तो यू कॉम्प्रोमाइज द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान। ये इस बात का मज़ामत भी बनता है, और जो कानूनी तरीके इसका इन अकॉर्डेंस टू द लॉ जैसे भी इसका सज़ा होता है या इसका इन्वेस्टिगेशन होता है, वो होना चाहिए। और हम सबको ये इंश्योर करना चाहिए कि वो ओथ अजगज़ाई साहब ने भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, उमर कायदे-ए-हिज़्ब इख्तिलाफ भी कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन हम सब के लिए है।
अगर मैं उस कॉन्स्टिट्यूशन को दस्ती वायलेट करता साहब, हूँ, don't force me to take action against अगर you. मैं उस कॉन्स्टिट्यूशन दस्ती साहब, आप दस्ती साहब, दस्ती साहब, दस्ती साहब, दस्ती साहब, प्लीज इनफ इज इनफ नाउ, प्लीज बस करें. माइक खोलें बिलावल साहब. जनाब स्पीकर, अगर मैं उस कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता हूं तो मुझे सजा दिलवाए, 100 दफा मुझे सजा दिलवाए. अगर कोई उस तरफ से इस कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है तो उनको सजा दिलवाए. अगर आर्टिकल 5 के बहाने से कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट करके अदम एतमाद के वक्त ये हाउस डिसॉल्व किया जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट हुआ है. अब हम अगर ये हम पे जमहूरियत की बात करेंगे, आइन के बारे में बात करेंगे, तो मैं इतने ही कहूंगा कि who the hell are you to talk to me? उस आदमी का नवासा हूं जिसने तख्तेदार पे फांसी कबूल किया, मगर अपने असूलों पे सौदा नहीं किया. ये जो लोग यहां हैं जो एहतजाज कर रहे हैं, जो पिछले 3-6 महीनों से इनको जमहूरियत और आइन याद आ रहा है, वो लेक्चर देना चाहे तो एक दूसरा को लेक्चर दे, वो हमें कम से कम लेक्चर ना दे, वो हमें ना बताए. आगा पीछे हटे, सब पीछे हटे, इनको छोड़े, पीछे हटे. आगा साहब, बेग साहब, आगा साहब, सर मैंने अब इनका डॉक्टर तारिक इजाज जकरानी. सर ये समझते हैं कि ये हर किसी पे झूठा इल्जाम लगाए और हम जवाब नहीं देंगे. जनाब स्पीकर, हम जवाब देंगे, इनका झूठ को एक्सपोज करेंगे. और हाँ, जब इनको कोई तकलीफ होगा, जब इनके ऊपर कोई जायज कंप्लेंट होगा, तो इनको नजर आएगा कि मैं सबसे पहले उनके साथ खड़ा होऊंगा. मगर जब वो आइन को तोड़ेंगे, जमहूरियत के खिलाफ कोई काम करेंगे, तो सबसे पहले मैं वो आदमी होऊंगा जो उनके सामने खड़ा होऊंगा. आखिर पे जनाब स्पीकर, मैं इस किस्म की हरकतों से खुद तो मायूस नहीं होता, मगर पाकिस्तान के अवाम इस किस्म की हरकतों को पसंद नहीं करते. वो ये पसंद नहीं करते सर, ये तो बहुत जज्बाती लोग हैं, मैं क्या कहूँ. ये तो दो घंटे से शोर मचा रहे थे. आमिर डोगर साहब, एक ही सेंटेंस पे ये चीख उठे हैं. अब आमिर डोगर साहब, अगर आप आमिर साहब.